नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, DLED 4th सेमेस्टर की तैयारी के क्रम में आज हम BTC चतुर्थ सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन का पेपर लेकर आए हैं, जो आपके पिछले वर्षों में पूछे गए थे। बैच 2014, बैच 2015 और बैच 2017 में 3 पेपर यहाँ आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। इन सभी पेपरों के आज हम जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे और अगले वीडियो में अगले पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर कम से कम 15 या 45 प्रश्न है। 45 प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से घुमा फिरा के आगे भी आपको क्वेश्चन पूछे जाने और इनसे संबंधित जो फैक्ट्स हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बता दूंगा, ताकि अगर उनसे संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो भी आपसे गलत ना हो। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे का निशान दबा लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ पर जो ये पहला प्रश्न लिया गया है, किस तिथि को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी? आपको मालूम है 1857 का विद्रोह में पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो नीचे सामाजिक अध्ययन के प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लीजिए। तो कौन सी तिथि थी जब मंगल पांडे को फांसी दी गई थी? मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस को इस्तेमाल करने से मना कर दिया था, इस कारण उनको गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई थी। वो तारीख थी 8 अप्रैल 1857। बात करें भारत छोड़ो आंदोलन की। भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू किया गया था? अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए, और ये आंदोलन शुरू किया गया था 1942 में। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में वकालत की पढ़ाई करने गए थे और वहीं प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर उसके बाद जब इंडिया आए तो उन्होंने जो उनका पहला सत्याग्रह था वो था चंपारण, जो कि बिहार में है, और 1917 में ये इन्होंने पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन किया था। अगला जो प्रश्न है, थियोसोफिकल सोसाइटी का निम्नलिखित में से किससे विशेष संबंध रहा है? अब बात करें थियोसोफिकल सोसाइटी क्या, तो ये भी एक संस्था है और इसके जो स्थापना की थी वो न्यूयॉर्क में की गई थी 1875 में मैडम ब्लॉवाट्स्की और कर्नल ऑलकॉट द्वारा। अब यहाँ पर संबंध की बात आ रही है, तो इसकी एक बात और सुनिए। जो ये थियोसोफिकल सोसाइटी थी, इसकी जो इंडिया में ब्रांच खोली गई उसका नेतृत्व किया था एनी बेसेंट ने। ठीक है, एनी बेसेंट ने भारत में इसकी ब्रांच का नेतृत्व किया, भारत में इसका प्रचार प्रसार किया, और इनका जो संबंध है वो होम रूल लीग आंदोलन से है। 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा होम रूल। तो अगला जो प्रश्न है, वायुमंडल का भार सर्वाधिक किस मंडल पर है? तो वायुमंडल का जो सर्वाधिक भार है वो 32 किलोमीटर, यानी जमीन से लेकर 32 किलोमीटर ऊपर तक जाएंगे तो ये आपका 98% भार 32 किलोमीटर तक ही है। और आपको मालूम है क्षोभ मंडल का एक साइड जो कवर है वो 18 किलोमीटर, जमीन से 18 किलोमीटर ऊपर तक क्षोभ मंडल लगता है। तो दोस्तों, जो 18 किलोमीटर है ये काफ़ी ज़्यादा वायुमंडल का भार कवर करता है। एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करीबन 68% भार क्षोभ मंडल कवर करता है। अगला प्रश्न करें, भारत के उत्तरी राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा किस प्रकार होती है? तो दोस्तों, जो उत्तरी राज्यों में वर्षा होती है वो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब मानसून हवाएं चलती हैं तो वो पर्वत से टकराती हैं और फिर आपके इधर उत्तरी राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर कुछ वर्षा होती है और फिर उसके बाद आगे चली जाती है वो। ठीक है, फिर वो आगे जाके उसका नाम चेंज हो जाता है और वो तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है, खूब अच्छे से वर्षा होती है। लेकिन यहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा कम होती है, उत्तरी राज्यों की बात कर रहे हैं। तो ये जो वर्षा होती है इसको हम पर्वतीय वर्षा कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित परियोजनाओं में से कौन परियोजना पेयजल परियोजना नहीं है? गोकुल बैराज, ज्ञानपुर, लवकुश, आगरा बैराज। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ज्ञानपुर की, तो ये
परियोजना पेयजल परियोजना नहीं है। और बात करें ये है कहाँ, ये है भदोही में, ठीक है, ये भदोही में है। और बात करें गोकुल बैराज की तो ये मथुरा में है, जैसा कि गोकुल नाम से ही पता चल रहा है। लवकुश गंगा बैराज ये कानपुर में है और आगरा बैराज ये आगरा में है। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत बिरहा है। अगला प्रश्न है, 2001 से 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर रही है? 21.54, 25.61, 20.09, 25.4। तो दशकीय वृद्धि उत्तर प्रदेश की कितनी रही है? तो वो है आपकी 20.22%। अब यहाँ पर ऑप्शन ये तो है नहीं, लेकिन इसके आसपास का आंसर है सा, इसको सही टिक करेंगे, 20.09, 20.22 इसका एग्जैक्ट डाटा है। भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्व प्रमुख कारण क्या है? अब यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, भारतीय उद्योगों का अल्प विकास, देश की विशाल जनसंख्या, औद्योगिक रुग्णता। तो ये ऑप्शन चारों सही हैं। अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का कारण ये चारों हैं, लेकिन यहाँ पर बोला गया है सर्व प्रमुख कारण है देश की विशाल जनसंख्या। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 24 अक्टूबर 1945 को। अगला प्रश्न है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी अनुच्छेद 21 देता है। अगला प्रश्न है, हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन। कौन सा तत्व किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? प्रश्न है, कौन सा तत्व किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता? पर्वतों की स्थिति, भूमध्य रेखा से दूरी, खनिज संपदा और प्राकृतिक वनस्पति। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा खनिज संपदा। आगे बढ़ते हैं। अब बीटीसी बैच 2015 का जो चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर आया था उसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, लखनऊ में किस महिला नेत्री ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? यानी जो 1857 का विद्रोह था उसमें लखनऊ का नेतृत्व किसने किया? तो वो थे बेगम हजरत महल। राजकुंवर सिंह कहाँ से संबंधित थे? तो इन्होंने भी 1857 के विद्रोह में भाग लिया था और इन्होंने जगदीशपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। जगदीशपुर आपके बिहार में है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो इन्होंने की थी आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 में। सत्यार्थ प्रकाश रचना किसकी है? तो ये रचना है स्वामी दयानंद सरस्वती और इनका एक बहुत विख्यात नारा है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। अगला जो प्रश्न है, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो साइमन कमीशन 1927 में भारत आया था। साइमन कमीशन रोलेट एक्ट की प्रगति की समीक्षा करने भारत आया था। और साइमन कमीशन से ही संबंधित एक और फैक्ट है, साइमन कमीशन का विरोध लाहौर में लाला लाजपत राय जी कर रहे थे, जहां पर जो सैंडर्स था, सैंडर्स ने क्या किया था, उनके सर पर लाठी से वार किया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। और साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी 1927 में आया था और 1928 में उसने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्र मेरा धर्म है, जन सेवा मेरी पूजा मिशन था, ये किसका मिशन था? लाला लाजपत राय का। देश बंधु कौन कहे जाते हैं? देश बंधु की उपाधि किसकी थी? वो थी चित्तरंजन दास की। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अगर आज के डेटा की बात की जाए कि भारत के अंतिम उप प्रधानमंत्री कौन थे, आपने देखा होगा कि पिछले जो कांग्रेस का 10 साल का शासनकाल रहा है उसमें भी उप प्रधानमंत्री नहीं रहे, और पिछले मोदी जी का जो कार्यकाल रहा उसमें भी नहीं रहे, और इस समय जो मोदी जी का कार्यकाल चल रहा उसमें भी उप प्रधानमंत्री नहीं रहे। तो यहाँ पर जो अंतिम उप प्रधानमंत्री थे वो थे लाल कृष्ण आडवाणी। ये आप जरूर याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है या नहीं भी पूछा जा सकता है, तो ये आपकी मेमोरी में होना चाहिए। किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाली मौसमी दशाओं को जलवायु कहते हैं। ठीक है, ये तो जलवायु की परिभाषा हो गई एक तरीके से। सुनामी कब घटित हुई थी? तो सुनामी 26 दिसंबर 2004 को घटित हुई थी। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? ये है एल्यूमिनियम का। अगला प्रश्न है, कोलार की खानों का संबंध किससे है? कोलार की खानों का संबंध है सोना से। ठीक है,
सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या कहाँ है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। पूरे हिंदुस्तान की लगभग 38% चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो वो है न्यूयॉर्क में। हथकरघा उद्योग कैसा है? वो है कुटीर उद्योग। तो चलिए बात करते हैं बैच 2017 के, जो वर्ष 2019 में चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर हुआ था सामाजिक अध्ययन का, वहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे उसको सॉल्व करते हैं। 1857 की क्रांति के लिए कौन सी तिथि निश्चित की गई? तो आपको मालूम है कि 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। उसके बाद 10 मई 1857 को 1800 क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि राजा राम ब्रह्मा की पूजा करते हैं, तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कलकत्ता के बहुत विख्यात प्रमुख बैरिस्टर यानी वकील थे, एडवोकेट थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? ये हुआ था लखनऊ के चौरी चौरा नामक स्थान पर। क्या हुआ था, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी थी उसके जो सदस्य थे, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, राजेंद्र लाहिड़ी हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, इन लोगों ने क्या था, रिपब्लिकन पार्टी का हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया था, और इन्हीं के सदस्यों ने सरकारी खजाने वाली ट्रेन को लूट लिया था चौरी चौरा में, और उसके बाद सभी गिरफ्तार हो गए थे। चंद्रशेखर आज़ाद को छोड़कर सारे सदस्य गिरफ्तार हो गए थे, और उसके बाद रिपब्लिकन एसोसिएशन का अंत हो गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। 1939 में इसका गठन किया गया था। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी। और अगर बात करें महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहता है? MS स्वामीनाथन को। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कितने मंडल में विभाजित है? तो वो है 18 मंडल। और बात करें उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? वो हैं 75 जिले। बात करें उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम हैं? 17 नगर निगम है। अभी हाल ही में बनाया गया नगर निगम कौन सा है? शाहजहांपुर। शाहजहांपुर अभी हाल ही में नगर निगम बनाया गया, यानी 17वां जो नगर निगम बनाया गया है वो शाहजहांपुर है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो बात करें चना, सरसों, मटर, ये क्या है? ये रबी की फसल है। जो आपका मूंग है ये खरीफ की फसल। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, कहाँ का है? ये है ब्रजभूमि का। मथुरा में बहुत ज़्यादा ये नृत्य होता है। होली पर ये नृत्य मशहूर है, होली पर ज़्यादातर किया जाता है। कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? वो है गौतम बुद्ध नगर। अगर बात करें सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वो है आपका श्रावस्ती। ठीक है। और अगर कभी ये बात करें कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पुरुषों साक्षर वाला जिला, मतलब जहाँ पर कौन से जिले में सबसे ज़्यादा साक्षर पुरुष हैं, तो वो है कानपुर। और अगर बात करें कौन से जिले में सबसे कम साक्षरता है, तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पर, श्रावस्ती। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो वो है NH7 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 7, नेशनल हाईवे 7। अब बात करें प्रश्न संख्या 15 की। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो प्रश्न संख्या 15 का उत्तर आपको देना है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई? 2014, 2015, 2016, 2017। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोदी कार्यकाल का बहुत मान के चलिए मास्टर स्ट्रोक था, योजना आयोग को ख़त्म करके नीति आयोग को लाना। तो ये यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है वो हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इनसे संबंधित फैक्ट्स भी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।